फायदा है। लेकिन क्या सरकार इसके जरिए ये भी कह रही है, एटीसी और जो एग्जेम्पशंस मिलते थे, आप सेविंग करें नहीं करें, उसको सरकार प्रमोट नहीं कर रही है, ये भी एक मैसेज है इसका? प्रमोट करने वाला बात सेकेंडरी है। मतलब मैं इस चीज को मैं इसलिए नहीं कहता कि कोई भी कंट्री नहीं कर रही, मैं कोई भी कंट्री ऐसे नहीं करेगी, कोई भी कंट्री ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि आप जो देश चलते हैं उससे या बैंक चलते हैं उससे जो सेविंग्स है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि सेविंग नहीं करें। लेकिन आप ये देखिए कि आप 1.5 लाख रुपए सेविंग करते थे, उसकी आप एग्जाम्पशन लेते थे, 2.5 लाख तक की आपकी एग्जाम्पटेशन होती थी, आप रिटर्न फाइल करते थे, उसमें दिखाते थे मैंने सेविंग करी और आपको फिर एग्जाम्पशन मिलती थी और इतना मेहनत होती थी। सरलीकरण तो बोला जा रहा है, लेकिन समझने में इतना वक्त लग रहा है, बचत मिले और क्यों है लोगों को आसान भी लगे अपना टैक्स। आलोक जोशी जी, क्या सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए इस बजट से? और आउट ऑफ 10 पता नहीं रैंकिंग आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, लेकिन पॉपुलिस्ट मानते हैं आप इसे? मतलब एक राहत का मास्टर स्ट्रोक है या एक सख्ती है सुधार की भी, जिसको देखिए कई चीजें हैं, बहुत से लोग खुश हों ऐसा इंतजाम इसमें है। जो सुप्रिया कह रही मैं उससे सहमत हूं कि कोई बड़ा आइडिया नहीं दिख रहा है, लेकिन जितने लोग जिस तरह की मांग कर रहे थे, ज्यादातर लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है। जहां जरूरत दिख रही थी वो भी, जैसे गांवों की महिलाओं के लिए स्पेसिफिक स्कीम आपको दिख रही है, लेकिन जो बात अभी जो हेडलाइन बनेगी सबसे बड़ी वो इनकम टैक्स है, और वहां मुझे बहुत गंभीर चिंता दिख रही है। वो चिंता ये है कि आप बचत की प्रवृत्ति को पूरी तरह से तिलांजलि देने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो सवाल मैंने पूछा, और कौन लोग खुश होंगे? हाँ। जो नई नौकरी जिन्होंने शुरू की है, जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक किया नहीं है, जिनके कोई कमिटमेंट नहीं है, 18 से 25 साल उम्र के लोग, नए नए काम, वो पहला जॉब गया, भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मौज करो, उड़ाओ जितना कमा रहे हो। आप कह सकते हैं कि आज वो बाजार में जाएगा, खर्चा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन एक नौजवान को बचत की आदत नहीं लग रही है। दूसरी तरफ आप ओल्ड पेंशन स्कीम हटा के न्यू पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं, जिसके कंट्रीब्यूशन पे आप टैक्स रिलीफ दे रहे थे। कैसे जाएगा आदमी उसमें, कौन सी टैक्स रिलीफ लेगा? लॉन्ग टर्म नुकसान इसका मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है। आज की हालत में जब गिग इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी, पता नहीं है। दुनिया भर में, अमेरिका में कितने लोग बेरोजगार होकर आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो कमाई होती है उसको आधी मानिए, बाकी कमाई को इन्वेस्ट कीजिए, बचाइए, ताकि भविष्य आपका सुरक्षित रहे। ऐसी सूरत में आप इसको, अब जो लोग पुराने फंसे हुए, ज्यादा ही डरा रहे हैं सर। नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं बिल्कुल मैं डरा हुआ हूं, इस बात से मैं डर रहा हूं। कार्ति चिदम्बरम आप ही के सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा है, उनका ट्वीट अगर आपने देखा, उन्होंने ये कहा है, उनकी बाइट भी आई है। कार्ति चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि जब आप लोअर टैक्स रिजीम रखते हैं तो लोगों के पास पैसा ज्यादा रहता है, वो ज्यादा खर्च करते हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर लोग ज्यादा खर्च करेंगे, मार्केट को, अर्थव्यवस्था, सबकी सेहत बेहतर होगी। ये कंजम्पशन तब होता जब आप बहुत आउटगो दे रहे होते। आप 35,000 करोड़ का आउटगो दे रहे हो और कह रहे 30,000 करोड़ मेरे पास आएगा, तो कंजम्पशन उतना कहा। नहीं, एक मिनट जैन जी, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए आपने। लेकिन जो सेविंग्स की इन्होंने बात करी ना, वो बहुत अलार्मिंग बात है। हिंदुस्तान का जो इथॉस है वो सेविंग का है, और जब बहुत टर्बुलेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में आती है तो हिंदुस्तान इसलिए भी थोड़ा अछूता रह जाता है, हम बचे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा सेविंग का कल्चर है। ये सेविंग के कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। आप अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जरूर सेव करती हैं, दैट कीप्स यू सेफ। दिस इज टेकिंग अवे द सेफ्टी नेट। वो इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं, इंडिया का फैब्रिक सिर्फ इसी पर आधारित है कि आप कितना सेव करते हैं, क्योंकि बार बार बहुत पहले से सर हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए। अब जब सरकार ने उस और एक पहल करी है तो हम कह रहे हैं कि भाई अब कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेविंग नहीं। और यहाँ कितनी बड़ी पहल, कितना बड़ा आपको बूस्ट दिख रहा है इस हिसाब से? यू सी, हम ये मान के चलिए कि इंडिया is the biggest, largest population of consumers, 1.4 billion consumers, and 60% of their consumption is getting into the GDP. तो आप समझिए बात को कि कोई भी एक्स्ट्रा इनकम यदि आप किसी को दिला रहे हो ड्यू टू सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स, वो जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। ठीक है, और कंजम्पशन जब बढ़ेगा तब डेवलपमेंट अनिवार्य रूप से होगा। सो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि एक कंज्यूमर ड्रिवन जो इकोनॉमी है हम लोग का कंट्री में, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सम डिस्पोजेबल इनकम शुड बी गिवन इन द पॉकेट ऑफ एवरी सिटीजन। यही तो हमारी टाइमिंग नहीं थी और हमने जानबूझकर इसे टाइम नहीं किया है, लेकिन आपके साथ जब सवाल शुरू हुआ है तो उसके साथ ही ये थाली भी आ गई है। सर के सामने रख दीजिए आप, पहले ये थाली सर के सामने रखिए, ताकि वो इसकी विवेचना भी करें जरा, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि थाली पर कोई असर नहीं पड़ा है, थाली पर चर्चा ही नहीं कर सकते। आपको बता दें, पहले जब बजट अनाउंस होते थे ना, तो
हम लोग बचपन का याद है एंड माय यंग डेज कि एक लिस्ट बनता था कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होगा, ये प्रोडक्ट्स घटेगा प्राइस, ये निकलता था लिस्ट। जब से जीएसटी हो गया एंड रैशनलाइज हो गया, it doesn't make any sense in the budget talking about price rise and decrease of price. Indirect taxes of GST. You see, it is now a council's affair. We cannot talk about it. But I know this much, that ye thali will now become cheaper because of certain norms which have been adopted. You know, jaise digitization. Huge digitization. You know the way e-commerce is developing in our country. Choice to the consumer. You know, the way the choice is given to the consumers, which was not there earlier. जितनी थाली में चॉइस है उतनी कंज्यूमर के पास भी चॉइस है। वापस उस पे आ रहे हैं। सुप्रिया जी ने कहा कि Spending. नहीं सुप्रिया जी ने कहा कि एक तरफ से 35,000 करोड़ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से 30,000 करोड़ हटाया जा रहा है, वो गलत है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में, जो मेरे पास सामने अभी है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 35,000 करोड़ की बचत है टैक्सेस में। ये जो बचत अगर जो मिडिल क्लास को मिल रही है, मध्यम वर्ग के जेब में हम लोग 35,000 करोड़ डाल रहे हैं, इसके द्वारा जो है खर्च करने की, कंजम्पशन की जो आपकी जो क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी। इससे जीडीपी को आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें ये आप खर्चा कर सकते हैं। और जहां तक कहा गया कि बचत की आपको चिंता है, मैं आपको बता दूं कि जो भी टैक्स भर रहे हैं वो प्रोविडेंट फंड तो कर ही रहे हैं, और प्रोविडेंट फंड में सरकार ने वैसे भी 14% कर दिया, आप 10% कर रहे हैं, तो वो तो बचत आपकी हो ही रही है। साथ साथ हम लोगों ने कैपिटल गेन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की इस बार। और अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अभी भी टैक्स रेट बहुत बहुत कम है, जैन जी, तो मेरा बचत के सवाल लिए अभी भी जुड़ा बहुत हुआ है। प्रोत्साहन है। 3.5% लोग इस देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये बजट सिर्फ उनको ध्यान में रख के बनाया गया? ये भी अपने आप में एक सवाल है। मिडिल और क्लास इसलिए 6.5 करोड़ और लोग इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो थालीनॉमिक्स टैक्स भर की रहे हैं, बात उन करी सबको थी। 35,000 करोड़ का फायदा मिलेगा। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। नौजवानों के अंदर बचत की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए कोई वो जो एक मजबूरी उनकी थी जिससे उनको प्रेरणा मिलती थी, वो विड्रॉ कर ली गई।